अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 3.21 वैल्यू क्वार्टाइल 3, जिसे हम अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं, D5 यानी डेसाइल 5 और P5 यानी परसेंटाइल 5 को सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के ज़रिए। ठीक है, तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 25 है। तो इस लेक्चर को भी हम बड़ा फ्रूटफुल आपके लिए बनाने वाले हैं। ठीक है, तो तमाम बच्चे अपने रेडी हो जाएं, अपनी कॉपी पेंसिल हाथ में रख रहे हैं। पहले आपने कोर्स इस लेक्चर को सुनना है, फिर साथ साथ नोट भी करना है। ठीक है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे क्वार्टाइल 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आप पहले फार्मूला लिखें, क्वार्टाइल 3 इक्वल टू L प्लस H ओवर F 3n डिवाइडेड बाई 4 माइनस C। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर मीडियन हो तो मीडियन होता है n/2, और यहाँ मीडियन का साइन सेम वही चीज़ें सारी आपने सॉल्व करेंगे जैसे मीडियन में किया। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास क्लास मॉडल का कॉलम बन रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि पहले आपने इस चीज़ को देखना है कि पहले ग्रुप की अपर और दूसरे ग्रुप की लोअर अगर ये इक्वल नहीं है तो आपने इन दोनों को माइनस करना है। यानी 5 में से 4.9 माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.1, और 0.1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.05। वो जो 0.05 जो है वो आप लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे। 0 माइनस 0.05 तो ये आ गया माइनस 0.05। 5 में से 0.05 माइनस किया तो 4.95। 10 में से 0.05 माइनस किया तो 9.95। 15 में से 0.05 माइनस किया तो 14.95। इसी तरह सब में से आप 0.05 आप सब में से माइनस करते जाएंगे, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आपकी लोअर लिमिट की आती जाएंगी क्लास बाउंड्री की। फिर आप वही जो 0.05 है वो आप इसमें प्लस करेंगे अपर लिमिट्स में। 4.95 में 0.05 प्लस करेंगे तो 4.95। 9.9 में 0.05 प्लस करेंगे तो 9.95। सब में 0.05 जो है वो आप प्लस करते जाएंगे, तो ये आप ये देखिए आपके पास ये अपर लिमिट सारी आती जाएंगी। यानी इस अपर लिमिट्स में वो 0.05 जो है वो प्लस करना है, तो आपके पास ये क्लास बाउंड्री की अपर लिमिट आ जाएंगी। तो आप ये देख रहे हैं ये क्लास बाउंड्री की ये वाली चीज़ें ये सेम बन गई। ठीक है जी। फिर आपको बताया था मैंने कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये मस्ट है, चाहे आप क्वार्टाइल निकाल रहे हैं, चाहे डिसाइल निकाल रहे हैं, चाहे परसेंटाइल निकाल रहे हैं, चाहे मीडियन निकाल रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम मस्ट है, और वो किससे बनेगा? फ्रीक्वेंसी से। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी की जो पहली वैल्यू है वो एज इट इज़ इस वैल्यू का जो यानी CF का जो आंसर आया उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड किया तो 7 में 9 ऐड कर देंगे तो 16 में 11 ऐड कर दिया 27 में 15 ऐड कर दिया 42 में 13 ऐड किया 55 में 13 ऐड करेंगे तो 68 में 5 ऐड करेंगे 73 में 2 ऐड करेंगे 75 में 2 ऐड करेंगे 77। मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला कॉलम सही बना हुआ है, इसकी लास्ट वैल्यू और जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल। ठीक है जी, ये फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, ये ले कि 77 आ गया, छोटा सा करके लिख लिया। ठीक है, इनको जब सम करेंगे तो 77 आएगा फ्रीक्वेंसी का टोटल। ओके, ये टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल और ये लास्ट वैल्यू अगर सेम है तो आपका कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही बना हुआ है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? अब मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल निकालना है, डिसाइल या परसेंटाइल या मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी ये लिखा होगा उसको पहले आप सॉल्व किया करेंगे साइड पे करके। वेयर 3n 4 डिवाइडेड बाई 4। क्वार्टाइल हो तो क्वार्टर से निकले, क्वार्टर मीन चौथा हिस्सा, तो n/4 और जो नंबर होगा वह n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
जब डिसाइल निकालेंगे तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे और जो नंबर होगा वो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बहरहाल अभी हम कोई कार्टल कर रहे हैं तो 3n को और 4 को पहले सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 77 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 231 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 57.75। ये वाला जब भी फार्मूले में जो यही चीज़ हमने जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो सॉल्व करेंगे, जो आंसर आया करेगा उसको आपने CF में देखना करना, यानी किसकी रेंज में आ रहा है। तो ये देखते जा रहे हैं हम, तो ये 68 की रेंज में आ रहा है। ये जिसकी रेंज में आएगा उससे ऊपर वाली वैल्यू हमेशा C कहलाया करेगी। अच्छा, ये वाली वैल्यू जिसकी रेंज में आई तो मैंने कहा था कि आपको ये इसके सामने जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको अंडरलाइन कर लें। ठीक है जी, और ये जिसकी रेंज में आया इससे ऊपर वाली वैल्यू C हुआ करेगी। हमारे पास इसकी वैल्यू भी निकाल ली हमने, वो यहाँ पे पुट कर दी। C की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 55, वो भी पुट कर ली हमने। H इंटरवल है, इंटरवल कोई भी दो वैल्यू इसमें इस तरह माइनस कर दो, या ये माइनस कर लो, इधर से दो माइनस कर लो, या इधर से कर लो। 15 में से 10 निकालेंगे 5, 25 में से 20 निकालेंगे 5, यहाँ 9.4 में से 9.9 में से माइनस करेंगे 4.9 तो तब भी 5। तो मेरा क्लास इंटरवल जो है, ये क्लास विड्थ वो 5 है। अब फ्रीक्वेंसी में ये देखिए मैंने जो अंडरलाइन किया, फ्रीक्वेंसी में ये जो अंडरलाइन वैल्यू है वो 13 है तो 13 मैंने पुट कर दी। अब लगी लोअर लिमिट। मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट ये सारी लोअर लिमिट है, ये भी सारी लोअर लिमिट है, तो ये सारी तो नहीं पुट करेंगे। तो इसलिए कहा था कि इसको ये वैल्यू जिसकी रेंज में आया करेंगे वो सारा डाटा अंडरलाइन करने का मकसद यही था कि ये जो दो ग्रुप हमारे पास आए हैं, ये भी लोअर लिमिट है, ये भी लोअर लिमिट है। जब आपके पास क्लास बाउंड्री बनी होगी ना तो आप लोअर लिमिट यहाँ से लेंगे L, ये नहीं फिर लेंगे यहाँ से। तो मेरी लोअर लिमिट ये L जो है वो हमारे पास आया 29.95। मेरे पास सारी वैल्यू पुट हो सकी है। अब हल करने पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2.75, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.38, बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.045, एंड में आके इसके साथ आप प्लस कर देंगे 29.95 को आप प्लस कर देंगे 30.995। तो ये था हमारा क्वार्टाइल। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब हम D5 को सॉल्व करेंगे। मैं आपको परसेंटाइल 5 का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो परसेंटेज से निकला जिसके मैंने परसेंटेज यानी डिवाइडेड बाय 100। तो ये देखिए पहले मैंने मीडियन के लिए 2 लिखा था, पे क्वार्टाइल के लिए 4 आया था, डिसाइल के लिए 10 था, अब परसेंटाइल के लिए क्या है 100 है। सेम कॉलम सारा तरीकाकार वही आ रहा है, बाकी सिर्फ फार्मूला में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। आपको बताया था कि पहले यही सॉल्व करना है। 5 × 77 डिवाइडेड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 385, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो आएगा 3.85 निकलेगा। ठीक है जी, ओके। फिर आप ये 3.85 जो है वो इसकी रेंज में आ रहा है, ठीक है, 7 की रेंज में, तो आपको जो है इससे ऊपर वाली वैल्यू C हुआ करेगी। ठीक है, तो मेरे पास ये जो आंसर आया 3.85 और C की वैल्यू 3 है। ठीक है, और ये जो H आपको पता ये आपको माइनस किया तो वो 5 इंटरवल है, और फ्रीक्वेंसी में जो है वो 4 वैल्यू आई है, और लोअर लिमिट जो है आपको बताया था कि ये है जो हाईलाइट किया है मैंने डाटा, इसमें से ये लोअर लिमिट 4.95। इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे 0.85, इन दोनों 5 और डिवाइडेड बाय 4 1.25, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को तो 1.0625, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6.0125। ये आपका परसेंटाइल आ गया। ठीक है, अब हम इसको डिसाइल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ही फ़र्क है, बट डिवाइडेड बाय 10 आएगा। अब हम D5 को सॉल्व करेंगे। D5 में हमारे पास है फार्मूला D5 का L+H/F(5n) डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि डिसाइल है तो डिवाइडेड बाय 10 आएगा। ठीक है जी, -C।
तो सेम कॉलम इसी तरह बनेंगे सारे, जैसे मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल में बनाए। सिर्फ फार्मूला सॉल्व करेंगे हम। 5 एंड जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, मैंने बताया कि पहले आपने वही सॉल्व करना है। 5 मल्टीप्लाई 77 यानी n है, वो हमारे पास ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 385 और डिवाइडेड बाय जब 10 करेंगे तो वो आया 38.5। आपने ये देखा 38.5 पॉइंट, ये किसकी रेंज में आ रहा है? ये 42 की रेंज में आ रहा है। तो ये सारा अंडरलाइन कर लेंगे इसके सामने वाला डाटा, और इससे ऊपर वाली वैल्यू सी हुआ करेगी जिसकी रेंज में आ रहा है। अब हमारे पास सी की वैल्यू पे आ चुकी है 27 है, और 5 एंड डिवाइडेड बाई 10 की वैल्यू आई है 38.5, और इंटरवल हमारा यही 5 है। तीनों में यही क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल में यही इंटरवल सेम मेथड है। मीडियन हो यही मेथड, यानी इसमें जो है वो इंटरवल निकालने का, वो मेरे पास 5 है। फ्रीक्वेंसी में जो हाईलाइट हुई है वैल्यू 15 है, और लोअर लिमिट में ये ग्रुप और ये ग्रुप अंडरलाइन हुए पड़े हैं, तो ये मेरे लोअर लिमिट में आती है 19.595। दोनों को माइनस करेंगे ब्रैकेट में, 38.5 में से 27 माइनस करेंगे 11.5। 11.5 को ये जो इन दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर आया था 0.33, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.795। 3.795 में एंड में आके 19.95 को जमा करेंगे तो ये आ जाए आंसर आएगा 23.745। तो ये जो हमारे पास 3.21 क्वेश्चन था पार्ट 1 की बुक से, इससे हमने मीडियन भी निकाल लिया, क्वार्टाइल 3 भी, क्वार्टर भी निकाल लिया हमने, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास ग्रुप डाटा का ये चारों फैमिलीज़ ये मुकम्मल हुई। तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आप इसे प्रैक्टिस करें। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन में या आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है, कोई पॉइंट आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।